नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। अब डीजल का शतर किसी बीच रुक करते बड़ी खबर का लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। इस कोरोना महामारी में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोल के बाद अब डीजल भी दशक लगा चुका है। भोपाल में पेट्रोल 107 रुपये हुआ है, तो वहीं इंदौर में पेट्रोल 107.222 हुआ है। ग्वालियर में पेट्रोल 107.21, तो वहीं डीजल 98.6 रुपये बढ़ चुका है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़त देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के बाद शतक लगाने जा रहा डीजल का दाम। आपको बता दें, भोपाल में पेट्रोल 107, तो वही डीजल 97.8 रुपये प्रति लीटर हुआ है। वही इंदौर में पेट्रोल 107.22, तो वही डीजल 98.09 रुपये बढ़ा है। ग्वालियर में पेट्रोल 107.21, डीजल 98.06। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। भोपाल में पेट्रोल 107, डीजल 97.87 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचा, तो वहीं इंदौर में पेट्रोल 107.22 हुआ है, तो वही डीजल 98.9 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस कोरोना महामारी में ये दोहरी मार है पेट्रोल और डीजल की। आम जनता बेहाल है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में पेट्रोल 107.21, तो वही डीजल 98.06। बता दें, पेट्रोल और डीजल की कीमतों की महंगे से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वही अब पेट्रोल के बाद डीजल भी शतक आपको बता दें, दतिया में पेट्रोल बालाघाट में 109.22, तो वही डीजल 99 से भी ज़्यादा है। पन्ना में पेट्रोल 108.79 है। जबलपुर में पेट्रोल 107.18, डीजल 98.5। ग्वालियर में पेट्रोल 107.21, डीजल 98.6। इंदौर में पेट्रोल 107.22, डीजल 98.09। भोपाल में पेट्रोल 107, तो वही डीजल 97.87 प्रति लीटर बढ़ रहा है। भोपाल में पेट्रोल 107 रुपये बढ़ चुका है। भोपाल में पेट्रोल के दाम 107, तो वही डीजल 97.87। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पन्ना में पेट्रोल 108.79, आपको बता दें, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोल के बाद अब डीजल भी शतक लगाने को तैयार है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लोगों में काफ़ी चिंता है। इस कोरोना महामारी में एक तरफ जहां लोगों की नौकरियां चली गई है, लोग बेरोजगार हो गए, वहीं लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता की जेब पर काफ़ी बड़ा असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतें होंगी। पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा लगातार हो रहा है। इस कोरोना महामारी में पेट्रोल के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोल के बाद शतक लगाने को तैयार है डीजल। आपको बता दें, कोरोना के कहर के बीच जनता पर पेट्रोल डीजल की कीमतों की मार जारी है। प्रदेश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो वही एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं।
और आपको बता दें कि पेट्रोल तो शतक लगा चुका है, लेकिन अब डीजल की बारी है। डीजल भी शतक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पेट्रोल और डीजल के दाम से जनता काफी ज्यादा परेशान है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल के बाद शतक लगाने जा रहा है डीजल का दाम। भोपाल में पेट्रोल 107, डीजल 97.87 रुपये प्रति लीटर हुआ, तो वहीं इंदौर में पेट्रोल 107.22 तो डीजल 98.09 रुपये प्रति लीटर हुआ है। ग्वालियर में पेट्रोल 107.21, डीजल 98.06। तो बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर लगातार लोगों में परेशानी देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, लगातार इस कोरोना महामारी में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों की जेब पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल तरन्नुम, देखिए आपको बता दें कि लगातार लोग जो है वो आमजन कोरोना काल में परेशान रहे हैं। बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं परेशान करती रही उन्हें। रसोई गैस की बात की जाए या खाद्य तेलों की बात की जाए, हर चीज में महंगाई अपने चरम पर है। और उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो लगातार रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अगर जबलपुर में आज के पेट्रोल के दामों की बात की जाए तो पेट्रोल जहां 107 रुपए 47 पैसे है, वहीं डीजल भी 98 रुपए के करीब पहुंच गया है, शतक के करीब पहुंचने वाला है। अगर बात की जाए प्रीमियम पेट्रोल की तो 111 रुपए तक ये पहुंच चुका। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो कहीं ना कहीं परेशान है। तरन्नुम, में आपको जो जबलपुर शहर का सबसे व्यस्ततम पेट्रोल पंप है उसका नजारा आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां इस समय आमतौर पर भारी भीड़ होती थी, पेट्रोल डलाने और डीजल डलाने के लिए लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन आज का जो माहौल मैं आपको दिखा रहा हूं, जो नजारा कि पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं जो साफ तौर पर असर है वो देखने को मिल रहा है कि जितने लोग पेट्रोल और डीजल के लिए पहुंचते थे, अब कहीं ना कहीं उनकी संख्या में कमी आई है। लोग परेशान हैं। हर किसी की मांग है कि कहीं ना कहीं सरकार उन पर ध्यान दे। सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो है वो ध्यान दे और उन रेटों को कहीं ना कहीं नियंत्रण में किया जाए, ताकि जिस तरीके से अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल से जो बाकी के सारी चीजें लगी हुई हैं उनका परिवहन खर्च और सारी चीजें बढ़ती हैं तो महंगाई पर सीधा सा असर पड़ता है। वहीं पेट्रोल जो है वो अगर बात की जाए तो 15 से 20 रुपए जो है पिछले 2 से 3 महीने में बढ़ चुका। तो कहीं ना कहीं आम आदमी परेशान है। और कोरोना काल के बाद जब से लॉकडाउन खुला है तब से लोगों की जिंदगी थोड़ी बहुत पटरी पर आने का प्रयास कर रही है, लेकिन महंगाई जो है कहीं ना कहीं उसका बजट तरन्नुम बिगाड़ रही है। जी राजेश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी बीच रुक करते ग्वालियर का चेतन, क्या लोग इसी अच्छे दिन का इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल तरन्नुम, जिस तरह से देखा कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा होता जा रहा है और लोगों को जिस तरह से उम्मीदें थी कि अब कहीं ना कहीं दामों पर लगाम लगेगी, लेकिन दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान में अगर हम ग्वालियर में डीजल की बात करें तो डीजल यहाँ पर 97 रुपये 89 पैसे का पहुँच गया। मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। डीजल का भाव है 97 रुपये 89 पैसे पर डीजल पहुँच गया है। वहीं पेट्रोल के भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम प्रीमियम पेट्रोल की बात करें तो लगभग 111 रुपये पर पहुँच गई है, 110 रुपये के पार पहुँच गई। वहीं नॉर्मल पेट्रोल की बात करें तो 107 रुपये 39 पैसे पर पहुंच गई। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब नॉर्मल पेट्रोल जो है कि 110 के पार जल्द ही पहुंच सकती है। लेकिन डीजल के भाव की भी यहां पर लोगों को उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं भाव कम होंगे, तो डीजल भी अब कहीं ना कहीं 100 के पार पहुंचने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि 98 के पार डीजल पहुंच गया। तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं। शहर का व्यस्ततम पेट्रोल पंप है। यहाँ पर सुबह से ही भीड़ लग जाती थी कि पेट्रोल भराने के लिए जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं कोरोना के बाद जिस तरह से जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और लेकिन
पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कि बिक्री भी 35 से 40% बिक्री में भी गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आम लोगों पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा। तमाम लोग यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए आए हैं, बातचीत भी करते हैं। भैया, पेट्रोल 110 के पार पहुंच गई है और वहां पर कुछ लोग हैं, आप उनसे जरा बात कीजिए। बिल्कुल, तो हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया, पेट्रोल 110 के पार पहुंच गया, जेब पर कितना असर पड़ रहा है आपके? सर बिल्कुल असर पड़ रहा है सर, देख रहे हैं 100% असर पड़ रहा है सर। तो बिल्कुल तरुण, कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ रहा है। तमाम और लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बुजुर्ग भी हैं, बातचीत करेंगे। सर बताइए, पेट्रोल 110 के पार पहुंच गया। ये मोदी जी की कृपा है, देश के विकास के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए पेट्रोल 110 नहीं 220 बिकना चाहिए, जिससे कि देश की जनता बहुत तरक्की के मार्ग पे पहुंचेगी। तो बिल्कुल तरुण, में वो आम लोग हैं जो मन की भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से इन लोगों को उम्मीद थी कि अब कहीं ना कहीं भाव में जो है गिरावट देखी जाएगी और भाव कहीं ना कहीं एक स्तर पर रुक जाएंगे। लेकिन बढ़ते दामों के साथ लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं और भी बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हैं। अंकल, मुझे बताइए, पेट्रोल 110 के पार। भाई साहब क्या बताएं, सभी चीजें महंगी हैं, पेट्रोल अकेली नहीं है। पेट्रोल के बजाय आज देखो वो गैस बढ़ गई, महंगाई तो रोज बढ़ रही है, जबकि कम होने के बजाय जो बढ़ रही है दिन दूनी रात चौगनी। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहेंगे इसको जो है कम करें रेट। तो कहीं ना कहीं और भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई साहब, पहले मुझे बताइए, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? मेरा नाम गब्बर बागले है, मैं नगर निगम में सर्विस करता हूँ। पेट्रोल 110 पहुँच गई है। आप बताओ क्या खाएगा क्या पिएगा आदमी? 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, उसमें क्या हुआ? आप बताओ, खाने वाला तेल, पेट्रोल, गैस सब चीज महंगी हो गई है। मोदी सरकार में बताओ जी क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है बिल्कुल। कभी भी नहीं, कांग्रेस के राज्य में कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। तो बिल्कुल तरुणा, मैंने साफ तौर पर कहा है कि 10,000 रुपए इनको महीने की सैलरी मिल रही है और उसमें अब पेट्रोल डीजल के दाम इस तरह से बढ़ रहे हैं, लगभग 110 रुपए के पार पेट्रोल पहुंच गया। तो कैसे इनका बजट चढ़ेगा? वहीं रसोई गैस की भी बात करें तो रसोई गैस के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ग्वालियर में रसोई गैस 918 रुपए का पहुंच गया है और इसके साथ ही दूध में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो लगातार पेट्रोल डीजल के साथ अन्य चीजों में बढ़ोतरी हो रही है और उसकी वजह खास तौर पर ये मानी जा रही है कि क्योंकि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के साथ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ा है और उसी खर्चे के चलते जो अन्य खाद्य सामग्री है उसके भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जी चेतन, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी बीच हम रुक करते जितेंद्र का। जितेंद्र, लगातार इस कोरोना महामारी में लोगों की नौकरियां चली गई है, लोग बेरोजगार है और ऐसे में ये महंगाई की मार। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दें कि दतिया में जो पेट्रोल डीजल के रेट हैं वो बता सकते हैं आपको कि पेट्रोल 108.21 हो चुका है। वहीं डीजल की बात की जाए तो 98.69 हो चुका है। ये रेट जनता के लिए बड़ी दुखदाई है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और हर जो वस्तु होती है वो पेट्रोल और डीजल पर निर्भर होती है और जो ट्रांसपोर्टिंग होता है उस चक्कर में आज स्थिति ये है कि आप पेट्रोल पीछे देख सकते हैं, पीछे पेट्रोल पंप है, यहाँ लंबी लंबी कतारें लगा रहती है पेट्रोल डीजल के लिए। अब ये पेट्रोल पंप पूरी तरीके से खाली है, 1-2 कस्टमर आते हैं। वहीं जो पेट्रोल पंप संचालक से बात हुई है तो उनकी जो खपत हुई है वो आधी से भी कम रह गई है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी हुई हैं उससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। वहीं बात करें या यहाँ आने जाने वाले लोगों की, तो उनसे जब चर्चा हो रही है तो उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा हमारी जेब पर असर पड़ रहा है। महंगाई केवल पेट्रोल डीजल की नहीं है और अन्य महंगाई भी है, लेकिन इसका सीधा संबंध पेट्रोल डीजल से होता है। इस कारण सरकार को पेट्रोल डीजल के रेट कम करना चाहिए। जी तरन्नुम। जी जितेंद्र, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी बीच हम रुक करते हैं राजेश का। राजेश, इसका ट्रांसपोर्ट पर क्या असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, नए रिकॉर्ड जो है वो प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बना रही है और जो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिहाज से देखा जाए तो इस रिकॉर्ड को कोई अच्छा नहीं कहेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन, कोरोना काल से जब जनजीवन सामान्य होगा तो कहीं ना कहीं महंगाई का उतना असर उसे नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। सारी चीजों के दाम बढ़े हुए हैं और उसके बाद पेट्रोल डीजल कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को परेशान किया हुआ। लगातार जो भीड़ है वो कम हुई है, बिक्री गिरी है, लोग जो है वो जिस मात्रा में पहले डलाते थे पेट्रोल उन्होंने कहीं ना कहीं कम किया है।
अब हमारे साथ ऑटो वाले, हम उनसे जान लेते हैं। भाई पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, क्या दिक्कत जा रही है? दिक्कत तो बहुत जा रही है। क्या तो दाम अभी आप लोगों ने किराया बढ़ाया? नहीं सर, किराया तो नहीं चल रहा है अपना। आमदनी में फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, ये हैं वो लोग जो ऑटो चलाते हैं, कहीं ना कहीं परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। पहले जो किराया वो लेते थे, आज भी वही किराया उनका है, लेकिन डीजल में कम से कम 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो अब तक हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं परेशान है लोगों का। जो पेट्रोल के दाम है वो भी 15 से 20 रुपए बढ़ चुके हैं। डीजल के दाम भी जो है पिछले अगर 3 से 4 महीने की बात की जाए तो उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रसोई गैस के दाम है वो भी बढ़े हुए हैं, दूध के दाम है वो भी बढ़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस राहत की उम्मीद लोगों को थी कि जब जनजीवन सामान्य होगा तो कहीं ना कहीं उसे महंगाई का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके की स्थिति है कि प्रतिदिन 30 से 50 पैसे की बढ़ोतरी होती है। सवेरे जब आदमी पेट्रोल पंप पे पहुंचता है तो 30 से 50 रुपए उसको बढ़े हुए मिलते हैं और हर दूसरे दिन 1 रुपए हो जाता है वो। तो कहीं ना कहीं जो आम व्यक्ति है वो परेशान है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है पहले ही हड़ताल की चेतावनी दे चुका है। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को जो है वो असर डाल रहा है, जेब में असर डाल रहा है। जो उसका पॉकेट खर्च है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा, बजट प्रभावित हो रहा। तो लोगों की यही मांग है कि जो सरकार है, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, वो गंभीरता से इस मामले पर विचार करे और कहीं ना कहीं रेटों पे रियायत जो है वो लोगों को मिले। राजेश, हो सके तो पेट्रोल पंप पर जो कर्मचारी, एक बार आप उनसे बात कीजिए कि पहले कितनी आमदनी होती थी और अब कितने, मतलब भाई साहब फर्क कितना पड़ा है? भीड़ कम हुई है या लोगों का आना कुछ कम हुआ है? दाम बढ़ने कुछ कम हुआ, रेट कम लेने लगे। भीड़ तो आती है लेकिन बहुत कम पेट्रोल खरीद रहे हैं आपको। क्या लगातार दाम बढ़ रहे हैं? बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए भैया, इसके रेट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण से रेट जो 100 रुपए का लेता रहा वो 50 रुपए का ले रहा, 20 रुपए का ले रहा। सेल भीड़ रहती है लेकिन सेल कम हो रहा है। आमतौर पर इस समय भारी भीड़ रहती थी, लाइन लगी रहती थी, लेकिन आज देख रहे हैं हम खाली पड़ा हुआ पूरा। जी हाँ, सेल में असर हुआ है, काफी भीड़ कम हो गई। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए साफ तौर पर कहना है कि असर जो है वो कहीं ना कहीं हुआ है। और जो लोगों की भीड़, लोग जी राजेश, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है और जिससे आम जन भी काफी ज्यादा परेशान है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आम जन को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग भी काफी ज्यादा परेशान है। पेट्रोल के बढ़ते दाम से जनता काफी ज्यादा परेशान है। आपको बता दें कि इंदौर में पेट्रोल 107.22 हो चुका है, तो वही डीजल 98 रुपए तक पहुंच चुका है। ग्वालियर में पेट्रोल 107.21, तो वही जबलपुर में 107.18 और डीजल 98.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस कोरोना महामारी में हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। तो वही अब पेट्रोल के बाद शतक लगाने के लिए डीजल भी तैयार हो चुका है। लगातार पेट्रोल के दाम तो शतक लगा चुके हैं, 100 के पार हो चुका है पेट्रोल का दाम, और ऐसे में अब डीजल भी इसी कतार में है। तो चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हितेंद्र जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है? लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग कितना ज्यादा परेशान हैं? तरन्नुम जी, हम अशोकनगर से हैं, तो पहले अगर रेट के हिसाब की बात कर ली जाए तो अशोकनगर में इस समय जो पेट्रोल है वो 107 रुपये 70 पैसे के आसपास है, या लगभग। कुछ पेट्रोल पंपों पे थोड़ा बहुत अंतर है। इसके अलावा डीजल भी 98 रुपये 20 पैसे का हिसाब चल रहा है इस समय। सबसे बड़ी बात जो इस मुद्दे को लेकर है कि अगर पिछले 1 तारीख की बात करें, 1 जून को, तो ये जो भाव है वो करीब 5 और 4-5 रुपये के आसपास का अंतर था। 104 रुपये या 103 रुपये और
92-93 रुपए के आसपास था, और उसके बाद फिर 1 महीने और चले जाए तो यही 4-5 रुपए का है। तो लॉकडाउन जब से लगा है या जो कोरोना कर्फ्यू का जो दौर रहा है इस पूरे समय में, कब पेट्रोल 100 के पार हो गया लोगों को पता ही नहीं चला। एक बड़ा मुद्दा बन सकता था। वो सरकार इस मामले में थोड़ी सी जो है खुशकिस्मत रही कि लॉकडाउन रहा, लोग नहीं निकल पाए, तो बड़ा मुद्दा सड़क पर आने का बच गया। मगर अब देखिए डीजल आज 98 रुपये के आसपास हो गया, और ये कब जो है 100 हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो लगभग जुलाई का पहला या दूसरा सप्ताह होगा कि जब डीजल 100 मिलेगा। तो डीजल जब 100 मिलेगा तो इस समय जब खेती किसानी का दौर चल रहा है, तो आज से 2 साल पहले जो टंकी लोग बाग 20,000 रुपये में भरवा लेते थे या 10,000 रुपये में, उतनी ही चीज़ के लिए उनको 1.5 गुना 30,000 रुपये तक का जो है करना पड़ेगा। तो व्यावसायिक तौर पर जो खेती की लागत बढ़ रही है डीजल के कारण, वो एक तकलीफ देने वाली चीज़ है किसानों के लिए। साथ ही आम जन के लिए जो सुबह से शाम तक आजकल जीवन शैली में मोटरसाइकिल जिन लोगों की आ गई है, रोज 100-150 रुपये का जो पेट्रोल जला रहे हैं, उनके लिए अब ये जो है जेबों पर भारी पड़ने लगा है। वही काम जो 1 साल पहले या 2 साल पहले जिस पूरे काम के लिए दिन भर के लिए उनके लिए 50 रुपये का पेट्रोल पर्याप्त होता था, आज 100 रुपये भी उनके लिए कम होता है। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ लोगों के लिए, उनके जो है खर्च के लिए और बजट के लिए हो गई। इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा तरुणम जी कि अशोकनगर जैसे छोटे ज़िले में 5 से 6 अलग अलग जो है इलेक्ट्रिक बाइक की जो है शोरूम खुल चुके हैं। तो लोग पेट्रोल से इतने परेशान हैं कि अब वो इलेक्ट्रिक बाइक की ओर जाने लगे हैं। तो जगह नहीं लगातार ऐसे हम 3 महीने देख रहे हैं, 3 महीने अगर 5 महीने कर रहा है, और 7 तक इस चीज़ पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। और दूसरी बात मैं जो पहले बता रहा था, चाहे व्यावसायिक चीजों में रही हो या चाहे किसी ऐसी जगह रही हो, जैसे जैसे ये डीजल बढ़ रहा है उसका असर हर जगह देखने को मिलता है। हितेंद्र, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।